राहुल गांधी जी को बहुत शर्म आनी चाहिए कि वो अभी तक तो नरेंद्र मोदी जी को गाली दे रहे थे, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। अब उन्होंने उनकी माता के उनकी माता का कहा है, उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। से वो संबोधित करते हैं। ट्रंप ने फोन करा उसको, ये झगड़ा बंद करो, नरेंद्र मोदी ने झगड़ा बंद करो। ये तमीज है, ये बात करने का तरीका है। एक संवैधानिक जो हमारे देश का सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री है, चाहे किसी भी पार्टी का कोई प्रधानमंत्री बन जाए, का सौदागर कहना प्रधानमंत्री जी के लिए, कभी प्रधानमंत्री जी के मोती काटने का बोलना, कभी पाकिस्तान में जाके के इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना है, पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान से अपील करना, ये इनकी सोची समझी साजिश होती है कि किस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी और देश की चुनी हुई सरकार को नीचा दिखाया जाए। के बाने में मोदी जी को मंच से करेगा, तो राहुल गांधी ने मंच से फोटो करके उसको मंच से खिलाड़ी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की मां के लिए वो प्रधानमंत्री हमारी नहीं, पूरे देश की मां की। लीडर बनते हो, युवा बनते हो, आप कांग्रेस के लीडर बनते हो, आपको ये क्षण अगर कोई व्यक्ति ने आपके संगठन में किसी से ये बदला हुई है तो आप उसके लिए माफी की नहीं। चुनाव में गड़बड़ी को लेकर इन दिनों राहुल गांधी की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, लेकिन 2 दिन पहले जब उनकी यात्रा दरभंगा जिले में बिहार के पहुंची तो वहां पर एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसको लेकर आप बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोल रही है। इसी कड़ी में आज दिल्ली बीजेपी की तरफ से कांग्रेस का जो नया हेडक्वार्टर है उसको घेराव बीजेपी कर रही है। पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये चारों तरफ आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, तमाम बीजेपी लीडर यहाँ पर पहुंचे हैं। और एक बार पीछे तस्वीर दिखाना चाहूंगा, यहाँ ये जो बैरिकेडिंग लगी हुई है, इससे 500 मीटर दूरी पर जो है कांग्रेस का नया हेडक्वार्टर है। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता इनसे बातचीत करेंगे एक एक करके। क्या नाम है मैम? जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हुई है जिसमें मंच से वहाँ पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री की मां के लिए, ये राहुल गांधी जी को बहुत शर्म आनी चाहिए कि वो अभी तक तो नरेंद्र मोदी जी को गाली दे रहे थे, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। अब उन्होंने उनकी माता के उनकी माता का कहा है, उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। एक महिला को वो लोग गाली दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा दिया हो तो मंच से किसी ने दिया, उस पर कार्रवाई। वो मंच तो राहुल गांधी की पार्टी का था ना, उनके गठबंधन का था ना, तो जिम्मेदारी किसकी है? राहुल गांधी और उनके गठबंधन के लोगों की है ना, कि उनके मन से गाली दी गई है। अभी तक उन लोगों ने शर्म भी नहीं, सॉरी माफी तक नहीं मांगी, तो बिल्कुल शर्म लोगों को है। किसी की मां को आप गाली दे रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दे रहे हैं, एक महिला को गाली दे रहे हैं। लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया उस व्यक्ति को। गिरफ्तार? अरे उसको गिरफ्तार किया जिससे मन से गाली दी है, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है क्या? उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? अभी तक उनसे कोई माफी नहीं मांगी गई है। सोचना चाहिए ना कि हम अपने देश के खिलाफ हमारी विचारधारा फिर अलग हो सकते हैं। माँ सबकी प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति को और ऐसे जो बचकानी हरकतें जिसकी बुद्धि इतने बदतमीज है, उनके बाप का घड़ा भर चुका है। इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है कि सत्ता पे आने के लिए गाली, खाली यही वाक्य नहीं, ये तो उनकी माता जी को गाली दी गई, बेहद ही दुख की बात। संवैधानिक पद पे प्रधानमंत्री जी, उनको कैसे वो संबोधित करते हैं। ट्रंप ने फोन करा उसको, ये झगड़ा बंद करो, नरेंद्र मोदी ने झगड़ा बंद करो। ये तमीज है, ये बात
करने का तरीका है। एक संवैधानिक जो हमारे देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का प्रधानमंत्री है, चाहे किसी भी पार्टी का कोई प्रधानमंत्री बन जाए, हमारा फर्ज है। दूसरी बात, गिरफ्तारी की बात नहीं है, खाली उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, शब्द उसके थे और उसके पीछे बैकिंग, क्योंकि उसका जो सो-कॉल्ड नेता जिनको वो फॉलो करते हैं राहुल गांधी, वही बदतमीज है। तो ऐसे ही सीखेगा। आप लोग कांग्रेस पर आ रहे हैं, कांग्रेस पर भी, आरजेडी पर भी, और ऐसी मानसिकता वाले लोगों पर मंच पर तो कई बार कई लोग पहुंच जाते हैं। मंच पर कई लोग ऐसे नहीं पहुंच पाते। मंच पे माइक की व्यवस्था है, यहाँ पर भी माइक है, पर ऐसे ही कोई माइक नहीं पकड़ लेगा। और झंडे जैसे यहाँ भाजपा के हैं, यहाँ पर कांग्रेस के झंडे थे, कोई अपने बीच में कैसे आ गया कोई? नरेंद्र मोदी जी की माता है सर। इधर आपका क्या नाम है? नितिन शर्मा नाम, जिला नवीन छात्र। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन में? ये कांग्रेस की प्रवृत्ति बन चुकी है। कभी मौत का सौदागर कहना प्रधानमंत्री जी के लिए, कभी प्रधानमंत्री जी के बोटी काटने का बोलना, कभी पाकिस्तान में जाके देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना है, पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान से अपील करना। ये इनकी सोची समझी साजिश होती है कि किस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी और देश की चुनी हुई सरकार को नीचा दिखाया जाए, गाली गुप्तार करी जाए। लेकिन कल तो हद ही हो गई। माननीय प्रधानमंत्री माता जी के बारे में जो अपशब्द बोले गए हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है। यहाँ पर कुछ और कार्यकर्ता इनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है सर? कैलाश जी, आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग हमारी एक है, देश के जो देश के प्रधानमंत्री माता जी को राहुल गांधी जी ने अब सब बोला है। राहुल गांधी जी ने कहा बोला है? राहुल गांधी की टीम ने बोला बिना मंच से किसी व्यक्ति ने बोला तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। नहीं, जब तक हाई कमांड का आदेश नहीं होगा, जब तक कोई आप सब चीज के बारे में राहुल गांधी के बाने में मोदी जी को मुंह से फूटा करेगा, तो राहुल गांधी के मन से फूटा करके उसको मंच से खिलौने। अगर इस मंच से कोई बोल दे किसी के लिए तो फिर उसकी जिम्मेदारी माफी मांग लीजिए। अगर वो मंच के किसी कार्यकर्ता को बोल देता है और लीडर को लगता है अच्छा नहीं बोला, माफी मांग लेंगे। माफी मांग लीजिए, माफी मांग के कोई है। अगर उनको लगता है कि गलत है, माफी मांग लीजिए। तो मतलब उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो गई है। राहुल गांधी जी की जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जी, आप क्या कह रहे थे? बिल्कुल, अगर माँ का अपमान पूरे भारत की माँ का अपमान है और ऐसे आपत्ति के लिए हम निंदा भी करते हैं। अगर उनको गिरफ्तार नहीं, अगर राहुल गांधी जी के मन से बिहार में रैली हो रही है तो उनको नहीं पता, वो बात 7 बार दोहराई जाती है। अगर एक बार भी रुकावट हो जाती तो लगता था इसके लिए हम निंदा कर रहे हैं 7 बार। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की माँ के लिए, वो प्रधानमंत्री हमारी नहीं, पूरे देश की माँ की। कांग्रेस कह रही है इसने बोला उस पर कार्रवाई करिए। तो अगर कार्रवाई की तो आप माफी, अगर मेरा व्यक्ति और मैं उसकी जज हूँ तो मैं क्यों नहीं माफी मांगती? आप लीडर बनते हो, युवा बनते हो, आप कांग्रेस के लीडर बनते हो, आपको ये क्षण, अगर कोई व्यक्ति ने आपके संगठन में किसी से ये अभद्रता हुई है तो आप उसके लिए माफी क्यों नहीं मांगते हो? आपको देश के सामने, मीडिया के सामने तभी मीडिया बुलाते हैं, माफी मांगते हैं, क्यों नहीं? तो देखिए, हमने बीजेपी के कार्यकर्ता उनसे बातचीत करी इस पूरे मामले को लेकर, जिसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। हालांकि उसको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस पूरे मामले पर कांग्रेस ये कह रही है कि उस व्यक्ति पर कार्रवाई हो जिसने भी ये बोला। हालांकि व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी जो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, उससे मुद्दा भटकाने के लिए सिर्फ बीजेपी ये प्रोपेगेंडा देश में फैला रही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियन इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।